दोस्तों बहुत ही प्यारी सी कमेंट्स मुझे मिल रही है फेसबुक लाइव के ज़रिए। और फेसबुक लाइव का एक फ़ायदा ये भी है कि हम अपने अपने घरों में आराम से बैठकर जैसे हम रेडियो सुनते थे वैसे ही टेक्नोलॉजी का ये फ़ायदा है कि सुन सकते हैं अपनी कन्वीनियंट के हिसाब से। और इतनी जो सुरीली गायिका है देवल जी हमारी आज की, जो बहुत ही प्यारी सी सिंगर है, पुणे में मशहूर है और बहुत ही अच्छे अच्छे नगमे जो सुनवा रही है, उसके बदले बहुत अच्छी सी कमेंट्स मिली है डॉक्टर मोहन जी की, रूपाली जी की, स्मिता जी की, संजय जी की। इट्स टू गुड, थैंक्स अ लॉट ऑडियंस। किरण जी थैंक्स अ लॉट। सभी की जो कमेंट्स है ना वो प्रूफ होती है कि भाई आप लोग हमारे साथ हो। भले ही फेसबुक लाइव हज़ारों लोग करते होंगे, लेकिन फेसबुक लाइव या कोई भी शो करने का एक ही मोटो होता है कि ऑडियंस को मज़ा आना चाहिए, ऑडियंस कहनी चाहिए कि वाह क्या बात है। तो वैसे ही कुछ बात हमारे देवल जी की आवाज़ में है। और बहुत ही जो आज के गाने की लिस्ट है ना वो इतनी वर्सटाइल उनकी आवाज़ की तरह है ना। बहुत ही कुछ नगमे स्लो है, कुछ नगमे फास्ट है, धीरे धीरे करके हम फ्लो बनाने वाले हैं। तो मज़ा लो आज के कार्यक्रम का। और ऑडियंस कहीं पे भी मत जाओ, क्योंकि आज का दिन है ना अक्षय तृतीया है। हमारे पास इतने नोट्स नहीं है कि हम गोल्ड खरीद सकते हैं, लेकिन मज़ा तो ले सकते हैं इस शो का। तो जो है ना ये कला होती है ना वो भी कोई गोल्ड से कम नहीं होती है। सरस्वती हर किसी को नहीं मिलती है, जो हमारे देवल जी को मिली है ना वो गोल्ड से कम नहीं है। बहुत ही प्यारा सा तोहफा है, जीवन में मिलता है। तो चलिए रुदाली फिल्म का अगला गाना हम सुनेंगे जो लता दीदी ने गाया हुआ है। और मैं बोलना चाहूँगी कि पता है ये गाने में खासियत क्या है पता है। एक कॉमन बात है कि देवल जी भी गुजराती है, हूँ पण गुजराती छूँ, અને रुदाली फिल्मની हीरोइन डिम्पल कपाड़िया पण गुजराती हती। पण एक इंसान जो है ना वो आज विक्रम जी वो सिर्फ महाराष्ट्रियन है। तो उसके लिए मैं बोलना चाहूँगी जय शिवाजी जय भवानी। पुणे है ना जो वो कलाकार प्रेमी पुणे नगरी है। पुणे नगरी में आने के बाद हमने जो पाया है इट्स टू गुड, ऑसम है। आई लव पुणे, आई लव इंडिया। और देवल जी तो बहुत अच्छी मराठी भी बोल लेती है, मुझे थोड़ी तकलीफ हो रही है, सॉरी फॉर दैट। बट जय भवानी जय शिवाजी जय विक्रम जी आज के शो के लिए। और हारमोनी स्टूडियो के हमारे और एक यहाँ पे मौजूद है साउंड इंजीनियर, उनका भी मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। मयूर जी भी बहुत अच्छे से यहाँ पे टेक्नोलॉजी जो है वो हैंडल कर रहे हैं। तो बहुत ही प्यारी सी पुणे नगरी, कला प्रेमी जनता बहुत ही है। तो पुणे में आके जो कोई इंसान अगर सफल नहीं हुआ ऐसा नहीं हो सकता है। मुझे बहुत ही मज़े, मैं उसकी एग्जांपल हूँ कि पुणे में आके मैंने बहुत कुछ पाया है। थैंक्स अ लॉट पुणे, लव यू पुणे। चलिए रुदाली फिल्म का गाना हम सुनते हैं। लिरिक्स लिखे हैं गुलजार साहब ने और म्यूज़िक लिखा है भूपेन हजारिका जी ने। तो सुनते हैं बहुत ही प्यारा सा नगमा, दिल होम होम करे। ऑसम, सुपर्ब, वंडरफुल। कैसा है ना कि गाना आसान हो गया है आजकल, क्योंकि कराओके सिस्टम अवेलेबल है। हम जब चाहे तब माइक उठा के फेसबुक लाइव कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों मैं कहना चाहूँगी कि फेसबुक लाइव करने का भी एक तरीका होता है। और ये जो गाना होता है ना वो एक गेम खेलने जैसा होता है कि जहाँ पे नोट्स है ना वो पर्टिकुलर नोट्स लगने चाहिए, नोट्स बराबर लगने चाहिए। और वो हमें एग्जाम्पल दे चुके देवल जी, ये रहना बीती जाए गाने से। क्या बखूबी उन्होंने ये गाना निभाया। एक एक नोट्स, एक एक आलाप, एक एक जो सुर थे उनके नोट्स बराबर लगे। और हमारे जो दर्शक है वो उनको भी मैं बोलना चाहूँगी कि भाई हम जो जितने भी कला प्रेमी जनता है पुणे की या ऑल ओवर इंडिया की, तो जो भी है ना गाना आसान है, लेकिन बराबर नोट्स तभी लगते हैं जब हमारा रियाज पक्का होता है, जब हमारी मेहनत पक्की होती है। और बिना मेहनत के सक्सेस कभी नहीं मिलती है। तो मज़ेदार कमेंट्स आ रही है। चंदन जी बोल रहे हैं कि विक्रम जी बहुत दिनों के बाद फेसबुक लाइव हम कर रहे हैं। फेसबुक लाइव का एक दौर था जब कोरोना आया था, राइट? एम आई राइट दोस्तों? क्योंकि फेसबुक लाइव है ना तभी हम लोगों ने भरपूर उसका मज़ा उठाया था। जो देखो वो मोबाइल उठा के फेसबुक लाइव धड़ाधड़ी गाना गा रहे थे, कोई सुने ना सुने, लाइक आए ना आए, कॉमेंट आए, और ऑसम, इट्स ऑसम, वंडरफुल। लेकिन कैसा है ना आज का जो हमारा फेसबुक लाइव है ना वो बहुत ही हम लोगों ने इसका प्लानिंग के साथ आज का शो किया है। तो बहुत अच्छी कमेंट्स हमें मिल रही है। और दोस्तों फेसबुक लाइव करने का एक मोटो ये भी होता है कि हम रूबरू नहीं मिल सकते हैं, तो सोशल मीडिया के ज़रिए बहुत सारे दोस्तों की लंबी लिस्ट है वो उससे जुड़ते हैं। जोहर चूनावाला जी भी थैंक्स अलॉट आपकी कमेंट्स के लिए। योगेश वाघेला जी भी मौजूद है, एडवोकेट कुणाल भी मौजूद है, मीनास जी भी मौजूद
मौजूद है, दक्षा जी भी और हमारी वैशाली मनुनकर जी भी मौजूद है। थैंक्स अ लॉट लवली ऑडियंस, ऐसे ही कमेंट्स आप देते रहिए और देवल जी के आगे हम गाने सुनने वाले हैं और भी मज़ेदार। तो अगला गाना जो है ना वो फिल्म मेरा साया फिल्म से है जो 1966 में आई थी और बड़े ही मज़ेदार वो दौर था जब संगीतकार गीतकार सभी का एक लंबा लिस्ट था और सभी अपने तरीके से सुपर डुपर हिट थे। तो आइए और एक गाना सुनते हैं मेरा साया फिल्म से, लता दीदी का गाना गाया हुआ, संगीत दिया है मदन मोहन जी ने और लिरिक्स लिखे हैं राजा मेहंदी अली खान के। क्या बात है, ये गाना भी इतना पॉपुलर हुआ था कि आज भी हम साधना जी को इस गाने से याद करना भूल नहीं सकते हैं। और वो दौर था जब साधना कट अभी भी मशहूर है हेयर स्टाइल और साधना जी की खूबसूरती और ये फिल्म में उनका जो अभिनय था वो बहुत ही सादगी भरा और मज़ेदार ब्यूटीफुल था। दोस्तों मैं बात करना चाहूँगी हमारी लता दीदी के बारे में, क्योंकि लता दीदी भी ऐसे ही मशहूर नहीं हुई थी, क्योंकि उन्होंने जब बॉलीवुड में कदम रखा था ना तब मैंने जैसे बोला कि उनकी आवाज़ रिजेक्ट की गई थी, तब जाके गुलाम हैदर अली जी जो म्यूज़िक डायरेक्टर थे उन्होंने भरोसा दिलाया लता जी की आवाज़ पर कि तुम भरोसा रखो अपने काम पर, अपनी आवाज़ पर। जो लोग तुम्हें आज ठुकरा रहे हैं ना वही लोग कल को तुम्हें सलाम करेंगे और ऐसा ही कुछ हुआ है ना। आज भी लता दीदी हमारे बीच मौजूद नहीं है लेकिन उन्होंने इतने सारे गाने दिए हैं, ढेर सारे गाने दिए हैं और थैंक्स अ लॉट गुलाम हैदर अली जी को। कैसा होता है ना कि जब हम कोई भी करियर की शुरुआत करते हैं ना तो हमें हमारा हाथ पकड़ने वाला, हमारे आवाज़ पे, हमारे काम पे भरोसा करने वाला इंसान भी चाहिए और वो क्रेडिट चाहती है उस इंसान को जो आगे पुशअप करता है। तो वैसे ही बात हमारी लता दीदी के जीवन के साथ हुई थी और हर एक कलाकार को कैसा होता है ना कि सेल्फ कॉन्फिडेंस के साथ अपनी मेहनत पे भरोसा रखना चाहिए और कब जाने कब कैसे नसीब चमक जाए, आपका लक आपको साथ दे दे और रातों रात सुपरस्टार हो जाए। वैसे कुछ घटनाएं बनती रहती है और हर एक लोग चाहते हैं। वैसे आज की हमारी हीरोइन है देवल जी और देवल जी की जो आवाज़ में हम नगमे सुन रहे हैं ना वो क्रेडिट जाता है हमारे हारमोनी स्टूडियो और विक्रम जी को, बिकॉज मैं जो आज के शो का हिस्सा हूँ ना बहुत ही प्यारी सी छोटी सी लिस्ट है लेकिन मज़ेदार लिस्ट है। तो और एक नगमा हम सुनेंगे, 1984 में फिल्म आई थी सनी और उसका जो गाना था जाने क्या बात है, बड़ा ही मज़ेदार गाना है और मेरे फेवरेट लिरिक्स आर्टिस्ट है आनंद बख्शी जी, क्योंकि ऐसा कोई भी गाना नहीं है जो आनंद बख्शी जी ने लिखा हुआ है और मुझे पसंद ना हो। दिल तक जाता है, रूह तक जाता है, बख्शी जी का लिखा हुआ गाना और संगीत दिया है R.D. बर्मन जी ने। तो चलिए सुनते हैं और एक सुरीला गाना देवल जी की आवाज़ में। माशाअल्लाह, अल्लाह मेरी तौबा, ईद मुबारक हो सभी दोस्तों को। मयूर जी मज़ा आ रहा है आपको? आ रहा है ना? विक्रम जी आपको मज़ा आ रहा है? देवल जी आपको मज़ा आ रहा है? મને પણ બહુ મજા આવી રહી છે કેમ કે કહેવાય ને કે જ્યારે આ બસ એક ફેસબુક લાઈવમાં એક જ ડ્રોબેક છે, एक ही ड्रॉबैक है, सॉरी स्पीकिंग हिंदी, फेसबुक लाइव में एक ही ड्रॉबैक है कि मैं यहाँ पे ये नहीं बोल सकती हूँ कि तालियां बजाओ आप अपने हिसाब से तालियां बजाने का जो है ना पिक्चर मुझे सेंड कर सकते हो तो मुझे फील हो सकता है कि आपने मेरे बोलने पर देवल जी के गाने पर लाइक किया, थम्सअप और बहुत ही प्यारा सा ऐसा बलून्स थम्सअप का और हार्ट का उड़ रहा है। इट्स गोइंग ऑन, इट्स वंडरफुल, बट क्लैपिंग का जो सिंबल होता है ना वो भी मिलते रहेंगे ना तो मैं बोल सकती हूँ कि तालियां मुझे मिल गई। थैंक्स अ लॉट ऑडियंस। पर फेसबुक लाइव का जो हम मज़ा ले रहे हैं ना उसमें अगला जो गाना है ना वो स्पेशली सभी सिंगर्स के लिए है। जिस सिंगर्स की आवाज़ इतनी आवाज़ में जो दम होता है ना उनके लिए ये गाना डेडिकेट करना चाहती हूँ, क्योंकि हमारा जो आवाज़ है ना वो तभी मशहूर होता है जब हमारी आवाज़ में दम होता है। तो नाम की ज़रूरत नहीं होती है क्योंकि नाम गुम जाएगा, चेहरा ये बदल जाएगा, मेरी आवाज़ ही पहचान है। तो वैसा ही ये जो गाना है ना वो लता दीदी ने गाया है एक फिल्म किनारा से 1977 में ये फिल्म आई थी। और इस फिल्म के साथ मैं कहना चाहूँगी कि इस फिल्म में हेमा मालिनी जी ने अभिनय किया था।
तो हम सभी लोग चाहते हैं, आज भी हेमा जी है वो अपने भरतनाट्यम के शोज़ कर रही है, अमिताभ बच्चन जी है, बिग बी भी है, इतनी एज के बाद भी काम कर रहे हैं। तो हम सब चाहते हैं कि हम भी जब एजेड हो जाएंगे ना तो ऐसे ही काम करते रहे, लेकिन बहुत कम लोगों के साथ ऐसा होता है। इसके लिए अपनी हेल्थ का ध्यान रखो, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखो और अपने गले का ध्यान रखो सारे सिंगर्स के लिए, क्योंकि कैसा है ना, लंबी रेस का घोड़ा बनना सभी लोग चाहते हैं, लेकिन बहुत सी चीज़ें छूट जाती है उसकी वजह से। कैसा है ना कि ये लोग हैं ना, जो हेमा जी, अमिताभ जी, वो आज तक इसलिए टिके हैं क्योंकि वो लोग बहुत ही डिसिप्लिन में चलते हैं, बहुत ही उनके असूलों के साथ चलते हैं, बहुत ही नियम के साथ चलते हैं। ऐसे ही उनके काम को प्रशंसा नहीं मिलती है, ऐसे ही माँ सरस्वती उनके ऊपर मेहरबान नहीं है। तो चलिए, देवल जी के ऊपर भी माँ सरस्वती के हाथ बने रहे और नाम गुम जाए, चेहरा ये बदल जाए, मेरी आवाज़ ही पहचान हो, वैसा ही कुछ देवल जी की आवाज़ में ये प्यार भरा नगमा और मज़ेदार हम सुनते हैं। બહુ જ મજા આવી, ખૂબ મજા આવી, ખૂબ छान, अप्रतिम। कैसा है ना कि हर एक लैंग्वेज का हर एक मज़ा है, और जो हमारी लता दीदी, आशा दीदी है ना, वो भी वर्सेटाइल सिंगर थी। हर एक लैंग्वेज में उनके गाने अवेलेबल है, हिंदी हो, मराठी हो, गुजराती हो, क्योंकि कैसा है ना, कलाकार को भाषा से कोई लेना देना नहीं होता है, भाषा कोई भी हो, गाना कोई भी हो, बस उनका जो लगाव होता है ना वो सुरों से होता है। एक बार सुर दिल से उतर तक, रूह तक पहुंच गए ना, तो वो कोई भी गाना दे दो। आज जैसे देवल जी गाना मज़े लेकर गा रही है, आप सभी लोग इतनी प्यारी सी कमेंट्स दे रहे हैं, मैं देख रही हूँ, इट्स टू गुड। हम लोगों के बीच में एक अभी जो बन रहा है ना, मतलब रिलेशन, वो इतना प्यारा सा बन रहा है कि आपके कमेंट्स के ज़रिए मैं देख पा रही हूँ कि फेसबुक लाइव का जो ज़माना हमने एंजॉय किया था कोरोना के टाइम पे, वो अभी भी बरकरार रहना चाहिए। डिपेंड्स करता है सिचुएशन के ऊपर कि हाँ, हर बार ज़रूरी नहीं है कि ऑडिटोरियम में जाके गाए, हमारे पास अवेलेबल है, बस साधन सामग्री होनी चाहिए, समय होना चाहिए और आप जैसे प्यारी सी ऑडियंस होना चाहिए। तो देवल जी के गाने की लिस्ट है ना आज की, जो बहुत ही मज़ेदार है, क्योंकि जो हमारी लेजेंडरी गायिका है लता दीदी, आशा दीदी, उन्होंने ढेरों सारे नगमे, अमर नगमे, इतने सारे, उनकी जो मेहनत का ख़जाना है ना, वो उनमें से कुछ पसंद के गाने हम आज सुनवा रहे हैं। तो चलिए, अगला गाना जो है ना वो इतना ही प्यारा सा और इतना ही सुरीला नगमा है। फिल्म 1960 में आई थी फिल्म परख, उस फिल्म का जो गाना है ना वो सुनवाएंगे। आनंद बख्शी जी की तरह एक और लिरिक्स आर्टिस्ट थे जो बॉलीवुड में बहुत ही फेमस हो चुके थे, जिसके गाने भी अमर हो चुके बहुत ही आज भी, वो लिरिक्स आर्टिस्ट है शैलेंद्र जी। और इस गाने में जो संगीत दिया है वो सलील चौधरी जी ने दिया है। और ये भी है ना, सुर जिसके पक्के हो ना वही ये गाना गा सकता है। ओ सजना बरखा बहार आई, मतलब कैसा है ना कि मैं हर बार कहती हूँ कि सफलता पाना आसान नहीं। सपने तो हम बहुत बड़े बड़े देखते हैं कि हम रातों रात सुपरस्टार हो जाएंगे, हमें लोग जानने लगेंगे, लेकिन जब आपकी आवाज़ में दम हो ना तो आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे देवल जी की आवाज़ आज चारों दिशा में गूंज रही है, वैसे ही मैं विश करूँगी कि उनकी जो मेहनत है वो रंग लाए और आपका प्यार बनता रहे। चलिए सुनते हैं बहुत ही क्लासिक सॉन्ग्स, ओ सजना। दोस्तों, लता दीदी और आशा दीदी के जीवन पर आधारित जितनी भी बातें की जाए ना उतनी बातें कम पड़ेगी, क्योंकि इन दोनों बहनों ने जिस तरीके से बॉलीवुड में कदम रखा, जिस तरीके से अपना काम किया, वो आइडियल है हम सभी के लिए। क्योंकि इतना नॉलेज है उन लोगों के पास, उतना नॉलेज था कि कभी भी मैं रियलिटी शो में आशा ताई को सुनती थी ना तो मुझे ऐसा लगता था कि मैं उसको सुनती ही रहूँ, और कुछ निकलेगा जानने को, और कुछ निकलेगी टिप्स जो हम जैसे छोटे कलाकारों को बहुत बड़ी लगती है, क्योंकि उनके जो एक्सपीरियंस रहते हैं, उनका जो अनुभव रहता है, वो जब ऐसी कॉमन जनता में वो शेयर करते हैं, बांटते हैं ना, तो वो बड़ा ही मज़ेदार, सुनने जैसी रंगीन बातें होती है। जैसे बार बार हम आकाशवाणी के, दूरदर्शन के कार्यक्रम में कभी कभी कुछ अनसुनी बातें सुनते हैं और उनको ऐसे ही हम दिमाग में घर कर जाती है कि अरे ऐसा भी होता है, अरे ऐसे भी किया था। बहुत कठिन था वो समय, मतलब इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी, इतना इजी नहीं था गाना बनाना, क्योंकि बहुत सोच समझकर पूरी टीम
जो गाना बनाती थी, पिक्चर बनाती थी, उसमें बहुत ही डीप जाके बनाते थे, इसीलिए आज तक अमर है सारे गाने। और ऐसा ही एक फिल्म हो चुकी, अमर फिल्म हो चुकी फिल्म गाइड, जो 1965 में आई थी। वहीदा रहमान और देवानंद पर आधारित ये फिल्म थी और इसमें एक बड़ा ही गाना मज़ेदार था। वैसे तो ये पूरी फिल्म हिट हुई थी, इसके पूरे गाने हिट हुए थे, लेकिन एक जो गाना था ना, कांटों से खींच के वो आंचल, उसमें वहीदा रहमान का जो रूप था ना, वो टू गुड टू ब्यूटीफुल था। क्योंकि वहीदा रहमान जो है ना, ट्रेन भरतनाट्यम डांसर थी और पहले की सारी जो अदाकारा थी ना, वो क्लासिकल ट्रेंड अदाकारा थी। आजकल की एक्ट्रेस का ज़रूरी नहीं है कि क्लासिकल ट्रेन हो उसके बाद कदम रखो, ऐसे ही आ जाता है, कोई ज़रूरत नहीं है ट्रेनिंग लेने की। लेकिन ये जो सारे कलाकार थे ना, उनसे यही सीखने को मिलता है कि अपना बेस पक्का करो, उसके बाद तुम कुछ भी करोगे ना तो वो लोगों के दिल में बस जाता है। तो वैसा ही मज़ेदार नटखट नगमा जो वहीदा जी के ऊपर फिल्माया गया था, वो हम सुनेंगे देवल जी की आवाज़ में। संगीत दिया है SD बर्मन जी ने और बोल लिखे थे शैलेंद्र जी ने। चलिए सुनते हैं और एक नगमा। क्या बात है देवल जी, ये गाना मैंने पहली बार सुना। इट्स टू वंडरफुल यूनिक सॉन्ग। कैसा है ना कि एक बार श्रेया घोषाल जो हमारी गायिका, अभी की जो नई गायिका है श्रेया घोषाल, जिसके गाने भी बहुत फेमस है, बहुत फेमस सुरीली गायिका, उन्होंने एक बार शेयर किया था रियलिटी शो में कि ये जो आशा दीदी है ना, उनके गाने का जो तरीका है ना, वो क्यों इतनी फेमस हुई पता है? क्योंकि वो जो गाने गाती है ना, तो हर एक वर्ड का मूड पकड़ती है आशा ताई। जैसे नटखट गाना है, दर्द वाला गाना है, तो वो वर्ड का मूड पकड़ती है। मतलब नटखट गान वर्ड नटखट है, गाने का मज़ा ऐसा है, तो वो उस तरीके को उसको गाती है। और दर्द वाला गाना है तो वो उस तरीके से गाती है। एक टेक्निक रहती है गाने की, हर एक गाना गाने की, तभी जाके वो गाना फिल होता है। और आज देवल जी ने ये जो गाना गाया ना, मतलब साबित होता है कि देवल जी कितनी अपने रियाज में डूबी हुई है। मतलब ऐसे यूनिक गाने कभी कभार हमें सुनने को मिलते हैं, रोज़ रोज़ नहीं सुनने को मिलते हैं। वैसा ही रेडियो का नाता है कि रेडियो में कुछ गाने हैं ना, कभी कभार ही सुनने को मिलते हैं। मतलब अरे ये गाना कहाँ से निकाला, ऐसा हमें लगता है। मतलब जो हम रूटीन में गाने बार बार सुनते हैं ना, तो वो हमें कुछ कॉमन से लग जाते हैं। लेकिन कुछ नगमे जो यूनिक बॉलीवुड में बन चुके, जिसको भी याद करना ज़रूरी होता है और उसको भी सुर में गाना ज़रूरी होता है, तो उसका बेस्ट एग्जाम्पल देवल जी ने दिया। तो श्रेया घोषाल की मैं बात कर रही थी कि श्रेया घोषाल भी आशा जी, लता जी को फॉलो करते करते अपने जो रियाज का समय था, अपना जो करियर बनाने का स्टार्टिंग का समय था, तो हर एक गाने को बार बार रटती थी, बार बार गाती थी। और जैसे मतलब सारेगामापा में वो इंडियन आइडल बन चुकी थी, अभी जज में आ रही है, अभी बॉलीवुड में फर्स्ट नंबर में उनका नाम आता है। तो श्रेया घोषाल भी उनको फॉलो करती है, तो हमें तो फॉलो करना ही चाहिए। कुछ टिप्स, कुछ बारीकी, जिसकी वजह से सुर पक्के होते हैं, गाने पक्के होते हैं। ऐसे ही गाना माइक उठा लिया, कराओके सिस्टम लगा लिया और गाना गाना शुरू कर दिया, ऐसा नहीं होता है। बहुत ही समय लगता है, बहुत ही मेहनत लगती है। तो चलिए ऐसा ही मज़ेदार और एक देवल जी की आवाज़ में हम गाना सुनेंगे। फिल्म आई थी 1968 में, शिकार फिल्म, और उन्हें उसमें भी आशा जी का बहुत ही वर्सेटाइल नगमा था, पर्दे में रहने दो पर्दा ना उठाओ, है ना। बहुत ही मज़ेदार नगमा था वो भी, क्योंकि वो मज़ेदार इसलिए था क्योंकि संगीत था वो शंकर जयकिशन जी का था और लिरिक्स थे वो हसरत जयपुरी जी के थे। तो चलिए वन मोर ब्यूटीफुल सॉन्ग हम सुनते हैं देवल जी की आवाज़ में। वेलकम लेडीज़ एंड जेंटलमैन, आज के फेसबुक लाइव कार्यक्रम में आप सभी दोस्तों का मैं निराली आपकी स्वागत करती हूँ। और दोस्तों आज का जो कार्यक्रम है ना, वो एज़ यूजुअल हमारी सबकी चहेती लेजेंडरी सिंगर लता दीदी और आशा ताई के गानों के ऊपर आधारित है। तो आज का जो कार्यक्रम है वो सब तक प्रेजेंट देवल मेहता, आज के हमारे सिंगर जो है, वो कुछ ही पल में आपके समक्ष बहुत ही बेहतरीन नगमे आपको सुनवाने वाले हैं। और देवल मेहता जी की पहचान मैं करवाना चाहूँगी कि पुणे की बहुत ही मशहूर गायिका है और वर्सेटाइल सिंगर है। अपने खुद के संगीत के क्लासेस चलाती है, वो खुद संगीत विशारद है और साथ ही में बहुत ही सुंदर मंजी हुई गायिका
है, वर्सेटाइल सिंगर है जो आज के शो की वन मैन आर्मी है। तो देवल जी की आवाज़ की आपको आज बहुत सारी झलकियाँ मिलने वाली है। और जैसे मैं बोल रही हूँ कि वर्सेटाइल सिंगर्स है, तो उनकी आवाज़ में जो गाने आज चुनिंदा गाने हम आपको सुनवाने वाले हैं वो बहुत ही मज़ेदार गाने हैं। कुछ ही गाने जो है जो हमारे बॉलीवुड में चंद समय में बहुत ही मशहूर हो चुके थे, वैसे ही एवरग्रीन गाने हम आपको आपके सामने सुनवाने वाले हैं। तो सबसे पहला गाना हम सुनवाएंगे आपको अभिमान फिल्म का गाना, जो फिल्म आई थी 1973 में। अभिमान फिल्म से सभी लोग परिचित है। कैसा है ना, संगीत में डूब जाने के लिए पूरा जीवन कम पड़ता है। जैसे हमारी लता दीदी, आशा दीदी ने पूरा जीवन समर्पित कर दिया, मतलब दाएं बाएं कुछ नहीं देखना, बस रियाज करना, मेहनत करना और सुर पक्के करना, तभी जाके इतने पक्के गाने आज बॉलीवुड में हमारे पास है। और ये जो खजाना है ना, वो सालों साल, मतलब आज हम रहे ना रहे, कल रहे ना रहे, पर ये जो खजाना है ना वो हमेशा रहने वाला है। वैसे ही कुछ बात होती है जब हमारी जो मेहनत होती है वो सही दिशा में चलती है तब। चलिए, ऐसा ही क्लासिक और एक नगमा जो मतलब लता ताई, आशा ताई ने हर एक प्रकार के, हर एक मूड के गाने गाए हैं, मतलब सैड सॉन्ग, हैप्पी सॉन्ग्स और सभी, मतलब फास्ट स्लो सभी प्रकार के गाने गाए हैं। उसमें से ही एक मज़ेदार गाना जो देवल जी ने पसंद किया है वो है साथी रे भूल न जाना। लता दीदी की तरह आशा दीदी जो है वो वर्सेटाइल सिंगर है और उन्होंने भी अपने जो सुरों का नॉलेज है, जो जिस तरीके से हमारे बीच में बांटा है ना, वो उसका एक बेस्ट एग्जाम्पल इस गाने में देखने को मिलेगा। बहुत ही क्लासिक गाना है। अभी सुनेंगे आशा ताई का ये गाना गाया हुआ फिल्म कोटवाल साहब से देवल जी की आवाज़ में। बिल्कुल देवल जी, हमें बिल्कुल याद रहेगा, आपकी आवाज़ ही पहचान है। यू आर माई बेस्ट फ्रेंड देवल जी। क्योंकि कैसा है ना कि ये जो गाना था ना, मैंने जैसे बोला कि बहुत ही प्यारा सा नगमा और सालों साल जिसको हम याद करते हैं, वैसा एवरग्रीन, एवर लास्टिंग ये सॉन्ग है। और वैसा ही एक अगला नगमा जो हम सुनेंगे वो है दम मारो दम। मतलब हरे राम हरे कृष्णा फिल्म जो 1971 में आई थी, ये गाना है ना इतना पॉपुलर हुआ कि आज भी इसके रिमिक्स भी इतने चल रहे हैं कि यंग जनरेशन को भी आज का ये जो गाना है ना वो बहुत ही उनके दिल के करीब है। और स्पेशली मैं बोलना चाहूँगी कि इस गाने के लिए आशा ताई को फिल्म फेयर का बेस्ट प्लेबैक सिंगर अवार्ड भी मिल चुका था। ऐसे ही ये गाना खास नहीं हुआ है, इस गाने के जो बोल है ना वो भी इतने ही मज़ेदार है। क्योंकि ये जो है ना, वन ऑफ द माई बेस्ट फेवरेट लिरिक्स आर्टिस्ट आनंद बख्शी जी की मैं बात कर रही हूँ। आनंद बख्शी जी के जो बोल लिखे हुए हैं और उसमें दम ना हो और वो गाना हिट ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता है। और इस प्यारे से गाने को संगीत दिया है R.D. बर्मन साहब जी ने। चलिए, दम मारो दम सुनते हैं देवल जी की आवाज़ में। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही सुंदर। दोस्तों, जैसे मैंने आपको कहा, देवल जी की आवाज़ बहुत ही सुरीली है, उसका आपको एग्जाम्पल मिल ही चुका। क्योंकि कैसा है ना कि ऐसे ही कलाकार नहीं बनते हैं, ऐसे ही वाहवाही नहीं लूटी जाती है। कलाकार बनने के लिए बहुत सारी मेहनत लगती है और सफलता पाने के लिए दिन रात हमें मेहनत करनी पड़ती है और कुछ भी हमें आसान नहीं होता है बिना मेहनत के। तो वैसे ही हमारी आज की पुणे की सिंगर है देवल मेहता जी, जो आगे भी आपको अलग अलग नगमे सुनवाने वाली है। जो मैं आपको बोल चुकी हूँ कि आज का कार्यक्रम है लता दीदी और आशा दीदी के गानों के ऊपर। और आज के कार्यक्रम का वीडियोग्राफी जो हो रहा है वो विक्रम क्रिएशन, पुणे के मशहूर वीडियोग्राफर जो है, उनका सारा सेटअप किया हुआ है। और थैंक्स अ लॉट मैं बोलना चाहूँगी। और साथ ही में हारमनी स्टूडियो, पुणे के स्टूडियो से आज का लाइव कार्यक्रम आप देख रहे हैं और बहुत सारे दोस्तों की कमेंट्स मुझे मिल रही है। थैंक्स अ लॉट लवली ऑडियंस। और ऐसा ही आपका प्यार हमें मिलता रहे, आपकी कमेंट्स एंड लाइक्स लगातार मिलती रहे, क्योंकि आज का जो शो है ना वो फेसबुक लाइव शो है और गाने बहुत ही मज़ेदार गाने हैं वर्सेटाइल सिंगर देवल मेहता की आवाज़ में। अगला नगमा हम सुनवाना चाहते हैं, फिल्म 1981 में फिल्म आई थी कुदरत फिल्म, और लता दीदी का जो गाया हुआ नगमा है तूने ओ रंगीले कैसा जादू किया, वो हम आगे सुनेंगे। और जैसे मैंने कहा कि कुछ भी पाना आसान नहीं है। हमारी जो मशहूर गायिका है लता दीदी, उनको भी प्लेबैक सिंगर बनने में बहुत समय लगा था। पहले उनकी आवाज़ भी
रिजेक्ट हुई थी, लेकिन बाद में आज हम सब उनके एग्जाम्पल उनके सामने हमारे जो है वो मौजूद है कि लता दीदी आज सभी के जहन में, सभी की आत्मा में बसी हुई है। तो चलिए प्यारी सी हमारी जो सिंगर है देवल जी, उनकी आवाज़ में और एक नगमा सुनते हैं, तूने और रंगीले कुदरत फिल्म से। मुझे पता नहीं, लेकिन देवल जी आपके इस गाने से फ़ैन फॉलोवर्स बढ़ जाएगा और विक्रम जी के पेज का फ़ैन फॉलोवर्स भी बढ़ने वाला है, क्योंकि जो काफ़ी समय से रुका हुआ था ना वो उसने जगह दिया। मतलब कैसा है ना कि जैसे रेखा जी ने बताया कि उमराव जान के ज़रिए कि कथक डांस को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, कैसे एक पर्टिकुलर 100% अदाकारा का अभिनय कैसा होना चाहिए, उसमें डांस भी होना चाहिए, अभिनय भी होना चाहिए, हर एक प्रकार का जो है ना एक्सप्रेस करने का तरीका जो डायरेक्ट ऑडियंस के दिल में बस जाता है, वो रेखा जी भी आज भी उतनी ही ब्यूटीफुल दिखती है जैसे हेमा जी दिखती है, जैसे हमारे बिग बी जी दिखते हैं। क्योंकि कैसा है ना, ये जो कलाकार थे ना अपने काम को इतनी निष्ठा से पूजा समझ के करते थे और आज भी वो लोग इतने ही एक्टिव है। जैसे मार्केट में रहना ज़रूरी नहीं है, आपका काम ऑटोमेटिक बोलता है, वैसी बात है। वो जो काम करके गए हैं ना वही काम हम दोहरा रहे हैं, हम तो उसका आधा काम भी नहीं कर रहे हैं। फेसबुक लाइव करना आसान है लेकिन रियाज़ करना बहुत कठिन है भाई, है ना। कोई भी बच्चा आजकल जो संगीत की तालीम लेता है, देवल जी क्लास चला रहे हैं, तो उनको मालूम होता होगा कि कोई भी बच्चे अगर कोचिंग करने के लिए आते हैं तो 6-7 महीने में डायरेक्ट हिप हॉप पे चढ़ जाते हैं, मतलब वेस्टर्न पे चढ़ जाते हैं। मतलब बोलते हैं कि हमें स्टेज चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, फेम चाहिए। फेम पाना आसान नहीं है, क्लासिकल की तालीम पहले लेनी पड़ती है। जैसे 7 साल 15 साल देवल जी ने संगीत विशारद है तो उन्होंने दिया है, तो उनको मालूम है कि कितने पापड़ बेलने पड़ते हैं। ऐसे ही कोई मशहूर नहीं हो जाता है, बहुत मेहनत लगती है। और विक्रम जी भी है ना हमारे बहुत ही मज़ेदार है। सारे कलाकार को कोई भी जो ज़रिया होता है वो ज़रिए से टेक्नोलॉजी में इतने होशियार है कि फट 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 क्या कर डालते हैं हमें समझ में नहीं आता। अभी देवल जी का एक गाना रुका तब जाके वो वीडियो में आए हैं, तो उस बहाने उन्होंने चंदन जी का मान लिया कि एक बार आप तो फेस दिखाओ। वो कलाकार नहीं है लेकिन कलाकार को जो एक लेवल देने का काम करते हैं ना, वो टेक्निकल काम भी बहुत आना ज़रूरी होता है। तो देवल जी को पता है कि रियाज के बगैर कोई गाने को न्याय नहीं दिया जाता है। तो वैसा ही है ना, गाना बहुत ही फेमस हुआ था। आशा ताई के गाने बहुत ही फेमस है, बहुत ही मज़ेदार गाने हैं, उसमें नाचने गाने का मन होता है, वैसे आशा ताई के गाने हैं। तो वैसा ही गाना परवीन बाबी जी का फेमस हुआ था, जवान जाने मन, जिसको सुन के हम नाचे बगैर रह ही नहीं सकते। आप अपने अपने घर में डांस कर सकते हो, यू कैन डू इट, फ्री टू डू डांस। चलिए सुनते हैं 1982 का नमक हलाल का बपी है लहरी जी का म्यूज़िक का दिया हुआ ये गाना, जवान जाने मन हसीन दिल रुबा। सुनिए ये गाना मज़ेदार देवल जी की आवाज़ में। चलिए एंजॉय टुगेदर। आई होप यू ऑल एन्जॉय दिस वंडरफुल सॉन्ग, क्योंकि ये जो गाना है ना वो हर एक जनरेशन में फेमस है, हर एक जनरेशन में पॉपुलर है। और ये गाना स्पेशली आशा ताई ने इतना वंडरफुली गाया है कि उनको अवार्ड मिलना ही था। मतलब आज भी ये गाना उसका हम मज़ा ले सकते हैं, पार्टी सॉन्ग में ले सकते हैं, कोई भी फंक्शंस में ले सकते हैं। वैसा ये गाना दम मारो दम, वैसा ही अगला गाना जो है ना वो भी वैसा ही मज़ेदार है। मेरे फेवरेट संगीतकार खयाम जी का ये गाना है। खयाम जी भी जितने भी उन्होंने गानों में संगीत दिया है वो भी इतने मज़ेदार है, उतना जब भी हम सुनते हैं ना तो हमें मज़ा आता ही आता है। वैसा खयाम जी का ये जो गाना है अगला है वो आपको पता चल ही गया होगा, फिल्म उमराव जान से 1981 में जो आई थी, स्पेशली रेखा जी पे फिल्माया गया ये जो गाना है ना, इन आँखों की मस्ती के मस्ताने हजारों है। क्या रेखा जी ने उस पर एक्टिंग किया था, कथक स्पेशली। बिकॉज मुझसे रहा नहीं गया, बिकॉज कैसा है ना कथक स्पेशली जो है ना वो उमराव जान में रेखा जी ने जो प्रेजेंट किया है वो आज भी, आज की हीरोइन जो है ना दीपिका पादुकोण, ऐश्वर्या राय, माधुरी दीक्षित, उन सबको पहले टक्कर दे चुकी रेखा जी ने ये गाने पे जो उमराव जान के गाने को अमर कर दिया है ना, वो हम सभी उसके मतलब मौजूद है। मतलब हम उसको जब भी देखते हैं वीडियो में तो रेखा जी को सलाम करने का मन होता है, उनकी ब्यूटी को, उनकी अदा को। चलिए सुनते हैं देवल जी की आवाज़ में इन आँखों की मस्ती के एवरग्रीन सॉन्ग।
है ना मज़ेदार ये गाना। हमने बार बार ये गाना सुन चुके हैं, देख चुके हैं, लेकिन देवल जी की आवाज़ में, परवीन भाभी जी का ये गाना सुनने के बाद वाकई में ऐसा लगा कि ये गाना हमें और एक गाना सुनना चाहिए देवल जी की आवाज़ में। इतना मज़ेदार ये गाना और गानों की लिस्ट आज के शो की ऐसे ही मज़ेदार है। होप यू ऑल आर एन्जॉय। ओके, और दोस्तों इसके साथ ही मैं कहना चाहूँगी कि आज के शो का जो फेसबुक लाइव शो का आखिरी गाना हम लेना चाहेंगे। कहीं मत जाएगा, आपकी जगह बनाए रखिए। और आज का जो आखिरी गाना है वो भी इतना ही मज़ेदार टेम्पो वाला, बिट्स वाला गाना है। जैसे हम सभी को पता है कि 70 का जो समय था ना, 70 का जो समय, वो बिना हेलन के एक भी पिक्चर नहीं आती थी। हेलन हर एक पिक्चर में एक गाना हेलन का तो होना ही चाहिए, इतनी मशहूर वो अदाकारा हो चुकी थी। तो चलिए लास्ट आज का शो का फेसबुक लाइव का कहीं जाइएगा मत सुनते हैं हम पिया तू अब तो आजा। और कारवा फिल्म का ये गाना है, संगीत दिया है आर.डी. बर्मन जी ने और लिरिक्स लिखे हैं मजरू सुल्तानपुरी जी ने। आशा जी का गाया हुआ वर्सेटाइल गाना सुनेंगे देवल जी की आवाज़ में। डोंट गो, स्टे विथ अस पीपल। देवल जी की आवाज़ में ये गाना सुनने के बाद ये आखिरी गाना, लेकिन थोड़ा उसके बाद भी हम कुछ बोलेंगे। वेट एंड वॉच, एन्जॉय दिस सॉन्ग। थँक्यू, थँक्स अ लॉट. ॲक्च्युली काहीतरी मला बोलायचं होतं. आज माझ्या ॲक्च्युली सप्तकच्या बॅनरखाली हा फर्स्ट प्रोग्राम आहे जे मी आज तुमच्यासमोर घेऊन आले होते. आणि तुम्ही सगळ्यांनी म्हणजे मला खूप साथ दिली शेवटपर्यंत, खूप प्रेम दिला, खूप कमेंट्स केले, लाईक केले, मला खूप प्रोत्साहित केलं. त्याबद्दल तुम्हाला तुमच्या सगळ्यांचा मनापासून धन्यवाद. आणि दुसरी एक गोष्ट की मी इथे उभी आहे, पण जर अँकरिंग नसेल किंवा माझ्या व्हिडिओग्राफी नसेल किंवा मग साऊंड नसेल तर त्याशिवाय प्रोग्राम शक्य नाही. सो मग मी अँकर ज्या करतायत निरालीजी, त्यांना पण म्हणजे खूप मनापासून धन्यवाद. इवन व्हिडिओवर आहे विक्रम क्रिएशन्स पुणे, कम ना, थँक्यू सो मच विक्रम. आणि साऊंडवर आहे मयूर दादा की ज्यांनी आज खूप छान साऊंड लावला होता. सो थँक्स अ लॉट. या ना प्लीज. या आहे विक्रम, खूप सुंदर व्हिडिओग्राफी केली आहे त्यांनी आज आणि तो खूप छान करतो. आणि मयूरदादा आहे ज्यांनी आज खूप छान साऊंड लावलं होतं. आणि या आहेत निराली, तिने आज खूप छान अँकरिंग केलं. सो खूप खूप धन्यवाद. थँक्यू, थँक्स अ लॉट. थैंक यू देवल जी. पता है ये मोनिका कौन है, मैं आज तक ढूंढ रही हूँ. किसी को मिल जाए तो मुझे बताना. लेकिन हारमोनी स्टूडियो में गाने का एक अलग ही फील है ना देवल जी? वेरी ट्रू. थैंक्स अ लॉट हारमोनी स्टूडियो और थैंक्स अ लॉट ऑडियंस. मैं होस्ट निराली आपकी दोस्त अलविदा लेती हूँ. और उसी के साथ मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है. पंखों से कुछ नहीं होता है, हौसलों से उड़ान होती है. थैंक्स अ लॉट लेडीज़ एंड जेंटलमैन, गुड बाय. और फिर से फेसबुक लाइव करना है तो कांटेक्ट टू विक्रम जी, है ना देवल जी? यस, वेरी ट्रू. उनको हम बिजी रखेंगे, फ्री नहीं रखेंगे. और ऐसे ही देवल जी के सुरीले नगमे हम वापस सुनते रहेंगे, आएंगे वापस ऐसा ही खास शो लेकर. थैंक्स अ लॉट. थँक्यू. गुड नाईट टू ऑल. बाय.